जब भी आपकी जिंदगी में कोई भी संकट आए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, जीवन के उतार चढ़ाव में जब भी आप खुद को असहाय महसूस करें, तब श्रीमद् भगवत गीता के ये अनमोल उपदेश आपकी शक्ति बनेंगे। इन दिव्य शिक्षाओं को गहराई से समझना और जीवन में अपनाना आपकी सफलता और शांति के लिए बेहद ही जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुने, ताकि आपके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आ सके। तो ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। मित्रों, यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मृत्यु लोक का हर एक प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक ना एक दिन एक निश्चित क्षण पर मरना ही पड़ता है, अर्थात अपने शरीर को त्यागना ही पड़ता है। इस विश्व में केवल शरीर मरते हैं, लेकिन आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती है। मित्रों, यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। वो अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर के मारे जाने के बाद भी नहीं मरती है। जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो ना उनका शोक करते हैं जो मर गए हैं, और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया है वो फिर से जन्म लेगा, और जो अभी जीवित है वो अवश्य ही मर जाएगा। मरने वाला फिर से जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी भी नहीं मरता है, क्योंकि आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है और ना ही उसे आग जला सकती है। जल उसे गीला नहीं कर सकता है और ना ही वायु उसे सुखा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, उसके फलों में नहीं। इसलिए मनुष्य फल की इच्छा ना करे। मनुष्य को चाहिए कि फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे, क्योंकि जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है, उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है, और उस इंसान को वो फल प्राप्त ही नहीं होता है जिसकी उसने इच्छा की हुई थी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। जो लोग फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं, वे लोग सुख दुख आदि के चक्र में फंस जाते हैं और उनके मन की शांति नष्ट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने फल की इच्छा को त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे तो उसको फल अवश्य मिल जाएगा, परंतु उस फल को वो व्यक्ति विधान की इच्छा समझकर स्वीकार कर ले। ज्ञानी व्यक्ति भी इसी योग को अपनाकर कर्म योगी बन जाते हैं। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है, अपने मन को नियंत्रित करो। मित्रों, यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो कभी दिखाई नहीं देता, परंतु वही इस शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मनुष्य को मैं घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल ये मन ही है। उसके हाथों में मोहमाया का जाल है, जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता रहता है और अपनी खुशियों से भी और अपने दुखों से भी मोह करता रहता है। खुशियों में खुशियों भरी गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। किसी भी मनुष्य को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। अपने रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक हम अपने आप को मन के अधीन रहने देंगे, तब तक हमारा मन हमें नाच नचाता रहेगा। मनुष्य का मन मनुष्य को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है, उस परमात्मा का साक्षात्कार करे। किसी भी जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंदर में झांक कर अपनी आत्मा को देखे। तब उस आत्मा के अंदर
उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा और उसी को ही परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक रथ के भांति है। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा आदि इंद्रियां उस रथ के घोड़े हैं और इस रथ को जो सारथी चलाता है वो सारथी ही हमारा मन है और उस रथ में बैठा हुआ स्वामी वही हमारी आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती रहती है और ये सब तभी तक ही हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में ना लाए। जब तुम स्वयं मन के अधीन ना रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लोगे तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु की चरणों में ले जाएगा। यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में बांध कर रखेगा और जब तुम अपने मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि खुशी के 3 प्रकार होते हैं। पहला है तामसिक खुशी। मित्रों, पहली प्रकार की तामसिक खुशी हमें ज्यादा सोने से या ज्यादा आलसी होने के वजह से मिलती है, यानी कि आराम करने वाली खुशी। दूसरा है राजसिक खुशी। राजसिक खुशी वो है जो हमें किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद मिलती है, जैसे कि पैसे कमाना, गाड़ी खरीदना, दारू पीना आदि चीजें करने से जो हमें खुशी मिलती है वो राजसिक खुशी कहलाती है। मित्रों, ये जो तीसरी प्रकार की खुशी होती है ना, उसे सात्विक खुशी कहते हैं। भगवत गीता ये कहती है कि तामसिक और राजसिक ये दोनों खुशियां अस्थायी होती है, परंतु सात्विक खुशी पहले हमें जहर की तरह लगती है लेकिन बाद में वो हमें शहद की तरह लगने लगती है। मित्रों, लॉन्ग टर्म और परमानेंट खुशी हमें अनुशासन और आध्यात्मिक स्टडीज करने से ही मिलती है, जिसे सात्विक खुशी कहते हैं। मित्रों, आप ज्यादातर किस तरह की खुशी में खुश होते हैं? यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में केवल 2 ही वस्तु है, एक शरीर और दूसरा उस शरीर में रहने वाला शरीरी। इस शरीर में रहने वाला जो आत्मा रूपी शरीरी है वो कभी भी नहीं मरता है और जो शरीर है वो सदा रहता नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर धारण कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। आत्मा नित्य है, इसीलिए वो नहीं बदलती, परंतु शरीर नाशवान है, इसीलिए एक ही आत्मा के कई शरीर बदलते हैं। इसीलिए हर जन्म में हमारी आत्मा नए नए शरीर धारण कर लेती है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है, अन्य जीवों का नहीं। मित्रों, अगर कोई सांप किसी मनुष्य को अकारण काटता है तो उस सांप को उसका पाप नहीं लगेगा, और ठीक उसी तरह शेर दूसरे जानवर की हत्या करता है तो उसका उसे पाप नहीं लगेगा। अब बकरी का उदाहरण लीजिए। बकरी किसी की हत्या नहीं करती है और सिर्फ घास खाती है, तो इस कारण वो पुण्य की भागी नहीं बनती। पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। मित्रों, इसका अर्थ यह है कि अगर कोई पशु किसी की अकारण हत्या कर देता है तो उसका उसे पाप नहीं लगेगा, लेकिन कोई मनुष्य अगर किसी भी जीवित प्राणी की अकारण हत्या कर देता है तो उसे उसका पाप लगेगा, क्योंकि इस पृथ्वी लोक पर और समस्त प्राणियों में जो विवेकशील है, जो अच्छे और बुरे की पहचान रख सकता है, वो मनुष्य छोड़कर कोई और प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य जब भोग लेता है तो उसे फिर से मनुष्य की योनि में भेज दिया जाता है। एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और दूसरे के लिए पुण्य बन जाता है। मित्रों, एक मनुष्य किसी कमजोर और बूढ़े व्यक्ति का धन लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता है तो उस व्यक्ति को निश्चित ही उसके द्वारा किए गए कर्म का पाप लगता है। परंतु यदि कोई दुष्ट मनुष्य किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है तो उस स्त्री की रक्षा करने के लिए अगर कोई व्यक्ति उस दुष्ट मनुष्य की हत्या कर देता है तो उसका उसे पाप नहीं लगता है, बल्कि वह पुण्य बन जाता है। मित्रों,
कर्म तो वही रहा, किसी की हत्या करना, परंतु उस कर्म के पीछे की भावना क्या है और मारने वाले की नियति क्या है? इसी के फर्क से ही एक ही कर्म किसी के लिए पाप हो सकता है और दूसरे के लिए पुण्य हो सकता है। जिस भावना और नियति से मनुष्य कर्म करता है, उस नियति के कारण एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और किसी के लिए पुण्य बन जाता है। कर्म के इस ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य को कर्म, विकर्म और अकर्म की पहचान होती है। मित्रों, इसका अर्थ यह है कि मनुष्य जब निष्काम भावना से कर्म करता है तो उस कर्म का फल उसे नहीं भोगना पड़ता है, इसीलिए वो अकर्म हो जाता है। कर्म उसे कहते हैं जिसे सकाम भाव से और फल की इच्छा से किया जाता है, उसका फल मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार अवश्य मिलता रहता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। असत्य, कपट, हिंसा, अनुचित और अनिश्चित कर्म को विकर्म कहते हैं। मित्रों, आप किस प्रकार का कर्म करते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हर मनुष्य का प्रथम धर्म क्या है और अपने धर्म का विधान मनुष्य खुद कैसे बनाता है, इसका अर्थ समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म का जो विधान है, अगर उसे किसी दूसरे व्यक्ति ने बनाया हो तो वो तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता है। तुम्हारा धर्म वही है जिसे तुमने स्वयं बनाया हो, जिसे तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार किया हो। धर्म एक व्यक्तिगत चीज है जिसका फैसला व्यक्ति को खुद लेना पड़ता है। मित्रों, मैं इसे आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। अगर किसी के गांव पर डाकू हमला करके उस गांव की लड़कियों का अपहरण कर रहे हो और उसी समय किसी का पिता मृत्युशैया पर पड़ा अंतिम सांस ले रहा हो और अपने पुत्र से बार बार पानी की एक एक घुट मांग रहा हो, तो उस समय उस व्यक्ति का, यानी कि उस पुत्र का क्या धर्म होना चाहिए? वो मरते हुए अपने पिता के कंठ में अंतिम समय गंगा जल की बूंद बूंद टपकाता हुआ अपने पुत्र धर्म का पालन करें, या फिर उसके गांव की लड़कियों पर जो संकट आ गया है उनकी रक्षा के लिए अपने हाथ में तलवार उठाते हुए उन डाकुओं का मुकाबला करें? मित्रों, इसका निर्णय कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है? इसको धर्म का दोराहा या धर्म संकट भी कहते हैं। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति क्या करे, उसका फैसला कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता, बल्कि ये निर्णय उसे खुद ही लेना पड़ता है कि उस समय उसका प्रथम धर्म क्या है। उस समय उसकी अंतरात्मा जो आवाज दे वही उसका प्रथम धर्म है। इसीलिए मित्रों, हर व्यक्ति का धर्म व्यक्तिगत होता है और मनुष्य अपने धर्म का विधान खुद बनाता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। मित्रों, यह श्लोक भगवान कृष्ण के अवतार के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। गीता में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब दुनिया में नैतिकता का पतन होता है और अन्याय बढ़ता है, तब ईश्वर अवतार लेकर संतुलन स्थापित करते हैं। यह हमें प्रेरित करता है कि जीवन में जब चुनौतियां आएं तो विश्वास रखो कि कोई उच्च शक्ति मदद करेगी। आधुनिक संदर्भ में यह पर्यावरण संकट, सामाजिक अन्याय या व्यक्तिगत संकटों में लागू होता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार से लड़ रहा होता है तो यह श्लोक कहता है कि सत्य की रक्षा होगी। कृष्ण यहां धर्म को व्यापक अर्थ में लेते हैं, नैतिकता, न्याय और सदाचार। जब अधर्म बढ़ता है, जैसे युद्ध, गरीबी या असमानता, तब परिवर्तन आता है। इतिहास में देखें तो गांधी जी या मार्टिन लूथर किंग जैसे नेता ऐसे अवतार जैसे लगते हैं जो अन्याय के खिलाफ खड़े हुए। यह प्रेरणा देता है कि हमें खुद को बदलाव का माध्यम बनना चाहिए। अगर आप नौकरी में अन्याय देखते हैं तो चुप न रहें, बोलें, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर ऐसे समय में प्रकट होते हैं। इस श्लोक से हम सीखते हैं कि निराशा में भी आशा है। जीवन एक चक्र है जहां अच्छाई अंततः जीतती है। आध्यात्मिक रूप से यह हमें बताता है कि हमारी आत्मा ईश्वर का अंश है, इसलिए हम में भी परिवर्तन की शक्ति है। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो सोचें कि यह अस्थायी है
कृष्ण जैसी ऊर्जा आपको उठाएगी। हे अर्जुन, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूं। मित्रों, यह श्लोक पिछले श्लोक का ही भाग है, जहां कृष्ण अपने अवतार के 3 मुख्य उद्देश्य बताते हैं: अच्छे लोगों की रक्षा, बुरे का नाश और धर्म की पुनर्स्थापना। यह हमें प्रेरित करता है कि जीवन में न्याय होगा और हमें सही राह पर चलना चाहिए। आधुनिक दुनिया में जहां अपराध, युद्ध और असमानता है, यह श्लोक कहता है कि अंत में अच्छाई जीतेगी। कृष्ण यहां सज्जन की रक्षा की बात करते हैं, जो हमें बताता है कि अगर हम नैतिक हैं तो सुरक्षा मिलेगी। दुष्ट का विनाश मतलब बुराई का अंत, लेकिन यह हिंसा नहीं बल्कि न्याय है। गीता में यह भक्ति योग का भाग है, जहां विश्वास से सब ठीक होता है। मित्रों, अगर आप परिवार में समस्या झेल रहे हैं तो सोचें कि कृष्ण रक्षा करेंगे। यह प्रेरणा देता है कि हमें खुद दुष्टता से दूर रहना चाहिए और अच्छाई फैलानी चाहिए। जैसे सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी फैलाने की बजाय पॉजिटिव पोस्ट करें। इतिहास में रामायण या महाभारत में कृष्ण ने यही किया, रावण या कौरवों का नाश। आधुनिक मनोविज्ञान में यह कर्मा के विचार जैसा है, अच्छा करो अच्छा मिलेगा। इससे हम सीखते हैं कि जीवन में धैर्य रखो। अगर कोई आपको धोखा देता है तो चिंता मत करो, कृष्ण जैसी शक्ति न्याय करेगी। कई सफल लोग जो गरीबी से उठे और इसी विश्वास पर चले। अगर आप करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं तो याद रखो कि युग युग में मदद आती है। इससे मोटिवेशन मिलता है कि हम अकेले नहीं हैं। कुल मिलाकर यह श्लोक जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाता है। अच्छा बनो, रक्षा मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। यह गीता का अंतिम प्रमुख उपदेश है, जहां कृष्ण अर्जुन को पूर्ण समर्पण सिखाते हैं। सभी धर्मों से मतलब रीति रिवाजों से ऊपर उठकर ईश्वर पर भरोसा। यह हमें प्रेरित करता है कि जीवन की जटिलताओं में सरलता अपनाओ और खुद को ईश्वर को सौंप दो। आधुनिक जीवन में जहां स्ट्रेस और डिप्रेशन है, यह श्लोक कहता है, चिंता छोड़ो, मैं हूं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो नौकरी खो देता है, वह इस पर विश्वास करके नई शुरुआत करता है। कृष्ण यहां भक्ति का सार बताते हैं, शरणागति। पापों से मुक्ति मतलब अतीत की गलतियों से मुक्त होना। अगर आपने गलती की है तो माफी मांगो और आगे बढ़ो। गीता में यह ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय है। यह प्रेरणा देता है कि जीवन में कंट्रोल छोड़ो। जैसे रिलेशनशिप में समस्या हो तो प्रयास करो, लेकिन फल ईश्वर पर छोड़ो। इससे हम सीखते हैं कि सच्ची शांति समर्पण में है। योग या मेडिटेशन में यही सिखाया जाता है। सफल लोग जैसे वॉरेन बफेट, जो रिस्क लेते हैं लेकिन चिंता नहीं करते, इसी सिद्धांत पर चलते हैं। अगर आप इस पर अमल करें तो जीवन हल्का लगेगा और आप मोटिवेटेड रहेंगे। कुल मिलाकर यह श्लोक गीता का क्लाइमैक्स है, ईश्वर पर भरोसा मतलब सब ठीक। हे अर्जुन, न तो ऐसा है कि मैं कभी नहीं था या तुम नहीं थे, और न ही ये राजा लोग थे, और न ही हम आगे कभी नहीं रहेंगे। मित्रों, यह श्लोक आत्मा की अनादि अनंत प्रकृति बताता है। कृष्ण अर्जुन को मौत के डर से मुक्त करते हैं, कहते हैं कि हम सब शाश्वत हैं। यह हमें प्रेरित करता है कि जीवन मौत से परे है, इसलिए साहस से जियो। उदाहरण के लिए, जब कोई प्रियजन मरता है तो दुख होता है, लेकिन यह श्लोक कहता है आत्मा जीवित है। कृष्ण यहां आत्मा को जन्म मृत्यु से ऊपर बताते हैं। गीता में यह सांख्य योग का भाग है, जहां देह नहीं, देही महत्वपूर्ण है। अगर आप बीमारी से डरते हैं तो सोचें कि मैं शाश्वत हूं। यह प्रेरणा देता है कि जीवन को पूर्णता से जियो। जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स में लोग रिस्क लेते हैं क्योंकि डर नहीं। अगर आप बिजनेस शुरू करने से डरते हैं तो याद रखो, असफलता अस्थायी है। इससे हम सीखते हैं कि अतीत या भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में रहो। अगर आप इस पर विश्वास करें तो जीवन अर्थपूर्ण लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं अपना उद्धार करे, खुद को गिराए नहीं।
क्योंकि मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु भी। मित्रों, यह श्लोक आत्म नियंत्रण पर जोर देता है। कृष्ण कहते हैं कि हम खुद अपने भाग्य के निर्माता हैं। यह हमें प्रेरित करता है कि सफलता बाहर नहीं, अंदर है। आधुनिक जीवन में जहां डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है, यह श्लोक कहता है खुद को उठाओ। गीता में यह आत्म संयम का सार है। अगर आप एडिक्शन से जूझ रहे हैं तो खुद को बचाओ। यह प्रेरणा देता है कि जिम्मेदारी लो। जैसे फिटनेस में खुद को मोटिवेट करो। कई एथलीट इसी पर चलते हैं। अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो खुद उठो, मेडिटेशन करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होगा सब अच्छा होगा। ऐसे में इंसान को किसी भी बात का दुख या चिंता नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति इस बात को अच्छे से समझ लेता है, उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मुताबिक कोई भी इंसान जन्म से बड़ा नहीं होता है, बल्कि उसका कर्म इंसान को बड़ा बनाता है। ऐसे में व्यक्ति को सद्मार्ग पर चलकर अच्छे काम करने चाहिए। जो व्यक्ति बुरे कर्मों में फंस जाता है तो वह कभी उससे उबर नहीं पाता है, जिसकी वजह से उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि जो इंसान सफलता में अहंकारी और असफलता में निराश और हताश नहीं होता है, वह जीवन में जरूर सफल होता है। गीता उपदेश में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो चीज आपका है, उसे पूरी दुनिया की ताकत भी इकट्ठा हो जाए तो आपसे नहीं छीन सकती है। इस बात को जो अच्छी तरीके से समझ गया, उसे किसी भी बात का दुख नहीं रहता है। जो शख्स आपकी जिंदगी से चला गया, समझो वह कभी आपका था ही नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि इंसान को समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी नहीं मिलता है। ऐसे में लोगों को बिना कुछ सोचे अपना कर्म करते रहना चाहिए। जब जो होना होगा वह हो जाएगा। भविष्य की बातों को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। गीता उपदेश के मुताबिक व्यक्ति को आलोचनाओं से कभी नहीं डरना चाहिए। जो इंसान आज आपकी आलोचना या फिर निंदा कर रहा है, उस इंसान की राय आपकी सफलता के बाद बदल जाती है। ऐसे में आलोचकों की बातों पर इंसान को ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। झाड़ू में जब तक बंधन होता है, तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाते ही वह स्वयं कचरा बन जाता है। इसीलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। जीवन में ऊंचे उठते समय लोगों से अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि यदि आप फिर नीचे गिरे तो सामना इन्हीं लोगों से करना होगा। जिंदगी में तकलीफ कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुंदर कभी सूखा नहीं करते। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही लोग अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपका जीवन होगा। नीच विचार रखोगे तो नीच बन जाओगे, अच्छे विचार रखोगे तो ऊंचाई पर जाओगे। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है।
दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा तो वो एक पल में कर सकता है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है, वह डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति के पास धैर्य की ताकत है उस व्यक्ति की ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं, क्योंकि ऊपर वाला कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार के भी नहीं हारता। विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए, बल्कि विजेता तो वो बनते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन तो बांसुरी की तरह है, इसमें बाधा रूपी कितने ही छिद्र क्यों ना हो, लेकिन जिसे बजाना आ गया समझो उसे जीना आ गया। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो या इंसान। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। दुनिया में झूठ धीरे से भी बोलोगे तो सब सुन लेंगे, मगर सच चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता। कान्हा कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। खुद की काबिलियत पर भरोसा रखो, क्योंकि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। किसी से बहस में जीतने के बजाय उसे मौन रहकर पराजित कीजिए, क्योंकि जो आपके साथ हमेशा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वह आपके मौन को कभी सहन नहीं कर पाएगा। मत भागो किसी के पीछे, जो जाता है उसे जाने दो, आएगा वही वापस लौटकर। खुद को जर्रा कामयाब तो होने दो। दुनिया आपको गिरा सकती है, लेकिन हरा तब तक नहीं सकती जब तक आप खुद हारना ना चाहे। मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता है, बल्कि वो उम्मीदें धोखा दे जाती है जो वो दूसरों से रखता है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाले रोए। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी जरूर हुआ होगा। कोई इंसान चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। गरीब इतने बनो कि हर कोई आपके साथ बैठ सके, और अमीर इतने बनो कि जब आप खड़े हो तो कोई बैठा ना हो। उड़ा देती है नींदें कुछ जिम्मेदारियां घर की। रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। गिरते हैं घुड़सवार मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का अंतर है। चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से लौट जाता है। ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते थे, वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त मांगे। जिंदगी के सारे तजुर्बे किताबों में नहीं मिलते, रूबरू होना पड़ता है जमाने से इन्हें पाने के लिए। जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखो। आनंद में वचन मत दो, क्रोध में उत्तर मत दो, दुख में निर्णय मत लो। मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस उतना ही लौटना पड़ेगा जितनी दूर आगे चलकर मंजिल मिलेगी। क्यों डरते हो? जिंदगी में क्या होगा? जो भी होगा तजुर्बा ही होगा। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। जीवन में सुख शांति चाहते हो तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर हावी मत होने दो। जो लोग गिरने से डरते हैं वो कभी ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। इंसान दूसरों की अच्छाइयों पर खामोश रहते हैं,
लेकिन चर्चा जब बुराइयों की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। कान्हा कहते हैं, जितना वक्त तुम दूसरों पर बर्बाद करते हो, अगर उतना वक्त खुद पर लगा दो तो जीवन में तुम्हें किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होता, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। जब तक हम किसी काम की शुरुआत नहीं करते, तब तक वह काम हमें असंभव ही दिखाई देता है। जिसने अकेले चलना सीख लिया, समझो वह व्यक्ति सफलता के दरवाजे पर अपना पहला कदम रख चुका है। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। खुद को मिटाकर भी रख दोगे तब भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसीलिए वो करो जो आपका दिल चाहे, वो मत करो जो दुनिया चाहती है, क्योंकि दुनिया की पसंद बदलने में वक्त नहीं लगता है। जिस व्यक्ति ने अपने आप को वश में कर लिया, उसकी जीत को कोई भी हार में नहीं बदल सकता। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जिन्हें चलना बुरे वक्त ने सिखाया हो। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नजदीक कौन है। वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर। आपका सबसे बड़ा शत्रु आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि आपके खुद के बेपरवाह विचार। इसलिए अपने विचारों को हमेशा काबू में रखिए। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जीवन में गिरना भी अच्छा है, हमें अपने औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। जिसने निराशा, तन्हाई और अकेलेपन से जीतना सीख लिया, समझो उसने जिंदगी में अकेले चलने का हुनर सीख लिया। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखे, ऐसे लोगों को जिंदगी से दूर ही रखा करो। जिंदगी में पैसा और सूरत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी आते देर नहीं लगती और किसी हादसे में चेहरा बदलते वक्त नहीं लगता। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। लूट लेते हैं अपने ही, वरना गैरों को कहां पता कि इस दिल की दीवार कहां से कमजोर है। समस्या का गुलाम बनने वाले कभी खुद के भाग्य का निर्माता नहीं बन पाते। कभी मैं अपने हाथों की लकीरों में नहीं उलझा, क्योंकि मुझे पता था कि किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो जरूरत के समय पैर भी पकड़ लेंगे और जरूरत ना रही तो पहचानेंगे भी नहीं। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त 1000 मतलबी रिश्तेदारों से बेहतर होता है। जीवन में जो सीख खाली पेट और खाली जेब सिखाती है, वो कोई और नहीं सिखा सकता। दुनिया के सबसे ज्यादा सपने इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज क्यों ना हो, लेकिन मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। कान्हा कहते हैं कि किसी से ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें। वह हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए। जब आपको लगने लगे कि सब आपके खिलाफ जा रहा है, तो याद रखें, हवाई जहाज हमेशा हवा के विरुद्ध जाता है, हवा के साथ नहीं। ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। प्रभु कहते हैं, इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वो किसी और का था, परसों वो किसी और का होगा। अपनी कीमत उतनी ही रखिए जो अदा हो सके। अगर अनमोल हो गए तो तन्हा हो जाओगे। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है। वरना जिसको सहना आता है, उसको कहना भी आता है। गुस्सा करने के बदले रो लेना अच्छा है, क्योंकि गुस्सा दूसरों को तकलीफ देता है, जबकि आंसू चुपचाप आत्मा से निकलकर वह हृदय को स्वच्छ करता है। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हजारों पन्ने अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है,
मैं पसंद तो बहुत हूं सबको, लेकिन जब उनको मेरी जरूरत होती है तब। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो और दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता की ये दिव्य यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञान वर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्ण।